आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। की तो आज की जो कहानी है बहुत ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी धार्मिक कहानियाँ आपको आगे भी सुनने को मिलती रहें। तो आज की कहानी का शीर्षक जो है वो है कि गंगा में जो इतने पापी स्नान करते हैं, जो इतना पाप धोते हैं स्नान करने के बाद, तो वो पाप आखिर गंगा नदी से कहाँ जाता है। तो एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पाप युक्त हो जाएंगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या की भगवान की। तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे मैया, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, तो आप समुद्र से जाकर पूछो। तब भगवान और ऋषि दोनों समुद्र देवता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे सागर देवता, आपको गंगा मैया सारे पाप अर्पित कर देती है, आपके जल में छोड़ देती हैं, तो क्या आप पापी हुए। तो समुद्र कहते हैं कि नहीं, मैं पापी कैसे हुआ, क्योंकि मैं जल को भाप के रूप में बदल देता हूँ और वो भाप बादल बन जाती है, तो मैं तो पापी नहीं हुआ। ये सवाल आप बादलों से जाके पूछो। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसे हो मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भोजन करिए तब बहुत ही शांत, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर करें, प्रसन्न रहकर करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए, मतलब मेहनत का होना चाहिए, क्योंकि मेहनत के धन से अगर हम अन्न खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, अपने खाने की कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो वो हमारे शरीर में लगती है और उससे हमारा मन शुद्ध होता है। आप जैसे मन से खरीदेंगे वैसे ही हमारी मन की स्थिति होगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कहानी के साथ।